ओम काली मित्रों, आज हम विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। भगवान विष्णु को जगत का पालक बताया गया है। सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं में जगत के पालन का उत्तरदायित्व भगवान विष्णु का है। इसलिए व्यक्ति को भौगोलिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना से हर व्यक्ति को यश व लक्ष्मी की तो प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति आनंद से अपने तथा अपने कुटुंब का पालन पोषण कर सकता है। भगवान विष्णु के 1000 यानी सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करना, उपासना करना जो व्यक्ति को विभिन्न दोषों और पापों से मुक्ति दिलाती है। ज्योतिष के हिसाब से विष्णु सहस्त्र का नाम करने से विशेष लाभ है। वैसे तंत्र क्रिया में भी विष्णु के नाम से विष्णु का अर्चन करना बहुत लाभदायक होता है। एक बार पंच पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर जीवन में पालन करने के वाले सबसे बड़े धर्म के बारे में भ्रमित थे। उन्होंने कृष्ण से संपर्क किया, लेकिन बाद में उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया जैसा कि उन्होंने अर्जुन को दिया था। इसके बजाय कृष्ण युधिष्ठिर को युद्ध के मैदान में मृत्युशैया पे लेटे हुए महान योद्धा भीष्म पितामह के पास ले गए। अर्जुन के बाणों से घायल थे। कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने 6 सवालों के साथ भीष्म से जीवन के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन मांगा। तब भीष्म ने उत्तर देते हुए कहा कि जिसने भी युधिष्ठिर को जीवन दान दिया है, उसके समक्ष सभी को समर्पण कर देना चाहिए। उनके 1000 नामों का दान व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करेगा। और भीष्म ने भगवान विष्णु के 1000 नाम बताए। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में ऋषि व्यास और कृष्ण इस क्षण के साक्षी थे और महाभारत के इस भाग को विष्णु सहस्त्र नाम कहा गया है। भगवान विष्णु जीवन के संरक्षण है और जीवन को बचाते हैं। विष्णु पृथ्वी पर पनपने के लिए जीवन के विभिन्न रूपों का निर्वाह करते हैं। विष्णु को प्रार्थना करने वाले इस पवित्र श्लोक सभी में सबसे प्रभावी विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु के 1000 नाम शामिल है। भारतीय महाकाव्य महाभारत विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में 149 अध्याय श्लोक 14 से 20 है। विष्णु सहस्त्र नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से समाहित है और अनुचंदा में कुल 108 स्तोत्र है। मानवता ने हमेशा माना है कि एक ध्वनि मन और शरीर के लिए दोनों को तनाव मुक्त रहना चाहिए। हमें निष्ठापूर्ण भक्ति के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए, जो परम विश्वास के साथ भगवान की राह दिखाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सिर पर रोजाना सुनना हमारी मानसिक शांति और स्थिरता को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। जानकारों ने माना है कि विष्णु सहस्त्र नाम में प्रत्येक नाम के लगभग 100 अर्थ है, इसलिए यह बहुत गहरा और शक्तिशाली मंत्र है। यदि सभी नामों का अर्थ जाने बिना श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया जाए तो भी यह लाभकारी हो सकता है। भीष्म का मानना था कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने या सुनने से सभी पाप और भय दूर होते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी लगातार प्रशंसा करना और दृढ़ संकल्प के साथ मुझ तक पहुँचने का प्रयास करना और मेरे प्रति श्रद्धा रखना मुझे मेरे भक्तों के करीब लाता है। इसलिए निस्वार्थी भाव से ईश्वर की सेवा करना ही पूजा का सबसे शुद्ध रूप है। यहाँ तक कि विष्णु सहस्त्र नाम को सुनने से भी मोक्ष को प्राप्त करने में मदद मिलता है। इस प्रक्रिया में ध्यान भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इसका रोज़ाना जप करने से असंख्य लाभ हो सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने से कुछ लोगों से जुड़े विभिन्न अभिशापों और दुर्भाग्यों को दूर करने में मदद मिल सकती है।
यह उन दोषों को दूर करने में भी मदद करता है जो किसी की जन्म कुंडली में ग्रहों की खराबी, दुष्ट ग्रहों की क्रूरता स्थिति से उत्पन्न होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित जाप करने से उस ग्रहों की दृष्टि और उग्रता कम हो सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित जाप घर में सौभाग्य, खुशहाली ला सकता है। यह वित्तीय कठिनाइयों में और खराब आर्थिक स्थितियों को दूर करने में मदद करता है। अपना दुर्भाग्य दूर करने में विष्णु सहस्त्र नाम की बहुत बड़ी मदद मिलती है। विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन जप करने से आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यह एकाग्रता को बढ़ाता है, तनाव से राहत देता है और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह मन को सकारात्मक चीज़ों से भर सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम एक व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरकर सभी बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है और एक केंद्रित तरीके से लक्ष्यों का पीछा करने में मदद कर सकता है। यह चिंताओं को दूर करता है। यह शक्तिशाली जप उनके पापों को दूर करने में मदद कर सकता है। अपने पिछले जन्म के प्रारब्धों को ठीक करना या इस जन्म के दुष्ट प्रारब्धों को, खराब प्रारब्ध को ठीक करने में विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। यह धार्मिकता के मार्ग की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। बहुत लोगों ने माना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित जाप करने से कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। यह भय और तनाव को भी दूर करता है। यह पारिवारिक झगड़ों को कम करता है और घर के अंदर एक शांतिपूर्ण माहौल स्थापित करता है। यह परिवार के बच्चों की सुरक्षा भी करता है। यदि किसी घर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप नियमित रूप से किया जाता है या सुना जाता है तो उस घर में सभी सदस्यों के लिए यह एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। इस प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में अनंत लाभ लाता है। यह हमें गरीबी, बीमारी, जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। हमें उच्च चेतना प्राप्त करते हैं जो हमें ईश्वर को बेहतर तरीके से समझने और आत्म परीक्षण करने में मदद मिलती है। नियमित रूप से इसका जाप या इसे सुनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और अपने दुर्भाग्य को दूर होके माता लक्ष्मी अपने घर में निरंतर वास करती है। जो व्यक्ति निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं उस पर माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने से माता लक्ष्मी वास तो करती है और श्री विष्णु की सदैव कृपा अपने पर बनाए रहती है। जहाँ पे विष्णु और माता लक्ष्मी की दोनों की कृपा हो वहाँ पे क्या अमंगल हो सकता है। इसका पाठ कैसे करें इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ। श्री विष्णु की जो पूजा अर्चा होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही फलदायक रहती है। वैसे माता लक्ष्मी की भी और श्री गणेश जी की भी जो पूजा अर्चा होती है उसके साथ में शिव जी की भी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा फलदायक रहती है। इसलिए सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ किया जाता है तो उसका अनन्य साधारण महत्व है। कभी भी विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तब बिना संकल्प उसकी शुरुआत ना करें। पहले तो संकल्प ले, संकल्प में अपना नाम, गोत्र, तिथि, नक्षत्र सब ले। उसके बाद में कम से कम 1100 विष्णु सहस्त्र नाम के जप का संकल्प छोड़े। आज अगर आप 10 का पाठ कर रहे हो तो कल उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। ऐसे आपको 1100 के 4 संकल्प छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको विष्णु सहस्त्र नाम के जो भी मंत्र है, जो भी नाम है वो जागृत होते हुए दिखाई देंगे, यानी उसका अपने आप आपके जीवन में परिणाम होना शुरू हो जाएगा।
1100 का संकल्प पूरा हो जाने के बाद आप जाप के बाद हवन कर सकते हैं। तो उसके सहस्त्र नामों से आप आहुतियाँ देके हवन भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन करके आपकी 1100 की साधना पूरी कर सकते हैं। हवन करते समय नाम के पहले ओम श्री और नाम के बाद में दिव्य नमः स्वाहा करके आहुतियाँ देनी चाहिए। और अर्चन करते समय श्री विष्णु जी के यंत्र पे नाम के आगे अर्चयामी लगा के आप अर्चन कर सकते हैं। और मार्जन करते समय नाम के बाद मार्जयामी लगा के मार्जन कर सकते हैं। श्री विष्णु की आराधना कभी भी निष्फल नहीं जाती, इसलिए श्री विष्णु की आराधना करते रहने से आपको वैकुंठ में निश्चित ही जगह मिल जाएगी। हमारा अगर जन्म हुआ है उसको अगर सार्थक करना है, उसको अगर जन्मों जन्मांतर के चक्र से बाहर निकालना है, तो हमें श्री विष्णु की निरंतर सेवा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के अर्चन से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और हर बार अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग द्रव्यों से अर्चन करने से आप पे विष्णु की निरंतर कृपा बनी रहेगी। श्री विष्णु आपको भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने में समर्थ है। और आप अगर श्री विष्णु को अपना मानेंगे तो वो भी आपको अपना ही मानेंगे और निरंतर आपकी रक्षा करते रहेंगे। उनकी कृपा से कोई भी दुष्ट ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। आपको भोग और मोक्ष दोनों भी एक साथ मिल सकते हैं। इसलिए सदैव श्री विष्णु की सेवा में लगे रहने की कोशिश करें। विष्णु सहस्त्र नाम के निरंतर जप से, पाठ से, हवन से, तर्पण मार्जन से अपने आप में असाधारण बदलाव आएगा और उसको आप महसूस करेंगे। श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी उनके सदैव कृपा के लिए, जैसे माता लक्ष्मी का स्त्री सूक्त आप पढ़ते हैं, वैसे पुरुष सूक्त का भी बहुत सारा महत्व है। जैसे आप उनका निरंतर सेवा करते रहेंगे, आप में बदलाव होते रहेंगे और आपको उनके अस्तित्व की पहचान होने लगेगी। आप बिना अपना समय व्यर्थ गवाए श्री विष्णु की, माता लक्ष्मी के सेवा में लग जाने की कृपा करें। धन्यवाद।